जब मरते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान कृष्ण ने बताया असली सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाइए। द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने तो सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें एक गुरु और पिता के रूप में विफल माना। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, तब अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठी खबर चारों तरफ फैला दी गई। वियोग में आकर द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिए और उनका वध संभव हो सका। युधिष्ठिर के मुख से सुनने पर द्रोणाचार्य ये सब सच समझ बैठे और अस्त्र शस्त्र त्याग कर बैठ गए। लेकिन इसी दौरान द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सारे सवाल किए, जिसका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, मैं बचपन से ही आश्रम में पला बढ़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया, जिस राज्य पर विजय दिलाई उसी से निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना एक पाप है? कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत उसे दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया भावना रखना मेरा पाप था? जिस प्रकार स्वयं गुरु परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करी, वही सटीक ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों दोनों को बराबर मात्रा में दिया। लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या वादों को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण सिर्फ धर्म निभाने के कारण ही मैंने रोका नहीं, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राजकीय धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? तभी भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता। एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य आदि आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक बिल्कुल वैसा ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही मकसद में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपनी मृत्यु का शस्त्र निर्माण स्वयं ही कर दिया, वो भी धृष्टद्युम्न के रूप में। और दरअसल वहीं से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी रखी गई। क्योंकि दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि गुरु द्रोण अपने बदले की आग में जलते हुए कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की मांग ना करते, तो द्रुपद भी कभी अपने मित्र द्रोण की मृत्यु की कामना ना करते। इसके आगे कृष्ण जी कहते हैं कि हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। दुनिया आपको जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में ही जानेगी, ना कि एक सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए। अगर वो ये नहीं कर पा रहा, तो वो शिक्षक के रूप में विफल हो चुका है। वहीं एक पिता का भी यही कर्तव्य होता है कि वो सारी मोह माया का त्याग कर अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, अपितु अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे। लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा, वहीं कौरवों को तो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी। उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल गए मुनिवर। जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, उनको धर्म के मार्ग पर चलाना था। लेकिन आप उसमें विफल रहे, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप पिता के रूप में सफल होते, तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध ना करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आपने मोह का त्याग किया होता और कठोर रहते, और बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ था तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता, तो शायद उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में
ऐसा पाप ना होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते, तो मुनिवर आज महाभारत ही नहीं होती। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर वहीं जमीन पर ही समाधि बना ली। वो योग में लीन हो गए और उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया। और तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया और इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इन कथनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह एक शिक्षक और एक पिता अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण कर उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व दे सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। महाभारत के समय ना तो एक गुरु ने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया और ना ही एक पिता ने। दरअसल महाभारत के युद्ध की वजह सिर्फ दो चचेरे भाई कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण कोई था तो वो है हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र। दुर्योधन के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कह दिया था कि ये कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र से कहा गया था कि दुर्योधन को राजमहल में नहीं रखा जाए, लेकिन मोह में फंसे धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और वही हुआ जिसकी आकांक्षा ज्योतिषियों ने जताई थी। धृतराष्ट्र ने हमेशा दुर्योधन की गलतियों पर पर्दा डालने का काम किया। वारणाव्रत में पांडवों को लाक्षय गृह में जलाकर मारने की योजना दुर्योधन ने बनाई, लेकिन पांडव सौभाग्य से जीवित बच गए। इस बात की जानकारी होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने इस बात पर पर्दा डालने का काम किया। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया। विभाजन में पांडवों को ऐसी जमीन मिली जो पथरीली और बंजर थी। धृतराष्ट्र का ये व्यवहार भी पांडवों को निराश करने वाला था। धृतराष्ट्र ये जानते थे कि दुर्योधन द्यूत क्रीड़ा के बहाने पांडवों के साथ बेईमानी करने वाला है। इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर से पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण दिया, जहां से कौरवों और पांडवों के बीच की नफरत की आग और भी ज्यादा तेज हो गई। द्यूत क्रीड़ा भवन में धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया था। धृतराष्ट्र ने इस बात पर भी मौन साधे रखा। इनका मौन प्रतिशोध की आग के रूप में फटा, जिसका परिणाम हुआ कि दुर्योधन और दुशासन को बहुत ही बुरी मौत मिली। द्रौपदी के अपमान के बाद भी धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली और उन्होंने दोबारा पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा और इस दौरान पांडव युद्ध की योजना बनाते रहे। धृतराष्ट्र ने हमेशा ऐसा काम किया जो कौरवों और पांडवों के बीच दूरियां बढ़ाता रहा। बड़ों के समझाने पर भी धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध की आज्ञा दे दी और ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र मोह में किया था और अपने इसी पुत्र प्रेम ने उसके पुत्र की ही जान ले ली। देखा दोस्तों आपने कैसे सदा अपने पुत्र की सलामती की चाह रखने वाले धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ही उसके पुत्र की मौत का कारण बन गया। आशा है आप इस जानकारी से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी न भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।